हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सीएमडीबी की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सीएमडीबी रीक्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको पता है कि एक सीआई को अलग अलग क्लासेस में रखना, लेकिन हम रीक्लासिफाई भी करते हैं। तो रीक्लासिफिकेशन का मतलब हो गया एक सीआई की क्लास को चेंज करना। अब आप पूछेंगे भाई इसकी जरूरत क्या होती है। देखिए, बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल सीएमडीबी स्ट्रक्चर, कभी कभी हमें सीआई को रिक्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो क्लासिफिकेशन किया है वो बेस्ड ऑन लोकेशन किया है। तो अगर यहाँ पे सर्वर की लोकेशन चेंज होती है तो हमें उसका रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपने क्लासिफिकेशन ओनरशिप के हिसाब से किया है तो अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओनरशिप चेंज होती है तो उस क्लास में भी हमें सीआई का रिक्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मतलब बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर आपके पास ये मौके आते हैं कि आप रिक्लासिफिकेशन करें। तो मतलब सीआई का रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। और अगर जब हम रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो उस सीआई में कई चेंजेस आते हैं। उस सीआई की अथॉरिटी अपग्रेड हो सकती है, उसकी अथॉरिटी डाउनग्रेड हो सकती है। ठीक है, उसके स्टेटस में चेंज आ सकता है। मतलब कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सर्विस नाउ सीएमडीबी के अंदर अगर हम सीआई को चेंज करते हैं, मतलब उसको रिक्लासिफाई करते हैं, तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है, जो सीआई के एट्रीब्यूट्स हैं वो नई क्लास के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। दूसरा है चेंज, अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं और वो दूसरी क्लास के अंदर नहीं है तो वो एट्रीब्यूट्स लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो डिलीट हो जाते हैं जब भी हम रिक्लासिफाई करेंगे दूसरी क्लास के अंदर। तीसरा पॉइंट है, जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके अंदर से जो है वो सीए के रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, और जो दूसरी क्लास है जिसमें आपने रिक्लासिफाई किया है उसके अंदर वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो चलिए इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो चलिए एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रिकॉर्ड फिलहाल कंप्यूटर क्लास के अंदर है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो फिलहाल आपके सामने ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इसका हम लोग अगर एक्सएमएल देखें तो देखिए ये है इसकी एक्सएमएल। ठीक है, अब इसका हम लोग क्लास चेंज करेंगे। कंप्यूटर से लेट से मैंने इसको किसी और हार्डवेयर में चेंज कर देता हूँ, लेट से सर्वर। इसको हम लोग सर्वर बना दिया। ठीक है, इसको ओके कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइटम सर्वर बन चुका है, इसको हमने रिक्लासिफाई कर दिया है फ्रॉम कंप्यूटर। अब ये जो रिकॉर्ड है अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखिए चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर। राइट, नेम एसेट टैग सारा कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है इसका। इसकी अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, आप यहाँ पे शो हिस्ट्री कीजिए, क्लिक ऑन लिस्ट। तो देखिए फिलहाल कितना कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है। देखिए आज की तारीख में ये पांच चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन जो हमने किया, उसके बाद फायरवॉल स्टेटस, उसके बाद अटेस्टेड एंड यूज्ड फॉर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आज के हिसाब से चेंज हुई है। तो क्योंकि ये डेमो है इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया वो तीन चीजें इसमें होंगी। अब जो कंप्यूटर था उसके अंदर ये रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, अब ये रिकॉर्ड मिलेगा आपको सर्वर टेबल के अंदर। तो वहां से वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे नया हो जाएगा। कुछ अपडेट होना था वो यहाँ पे आपके सामने हो गया। हो सकता है कुछ इसमें नए एट्रीब्यूट्स भी ऐड हुए हो। तो ये जो आपको अपडेटेड दिख रहे हैं इनमें कोई ओल्ड वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे नए एट्रीब्यूट इसमें ऐड हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर चाहें तो रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सर्विस नाउ बोलता है कि रिक्लासिफिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सीआई का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, सारा उसमें डिपेंडेंसीज आपने सब कुछ दिखाई है। तो अगर आप रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको डेटा लॉस हो सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये डेटा लॉस एक बहुत बड़ी चीज है। अगर डेटा लॉस होता है तो उसको रिकवर करना ये काफी लेंथी प्रोसेस है, आपको दोबारा से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और आपको डिस्कवरी वगैरह एनेबल करना पड़ेगा इन सारी चीजों पे। तो आई होप क्या होता है रिक्लासिफिकेशन, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको कैसे करते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।